नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपके साथ एक बार फिर रूबरू हूँ, लेकिन कुछ समय की वजह से या कुछ निजी कारणों की वजह से नहीं मिल पाया। अभी सर्वप्रथम तो ये हमारी पाकिस्तान के साथ जो अभी युद्ध एक किस्म का कहूँगा शुरू हो चुका है और भारतीय फ़ौज ने उसके ऊपर बहुत तगड़ी कार्रवाई की है। उसके लिए मैं इंडियन आर्मी को बधाई देता हूँ और एक सैनिक होने के नाते, भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस देश की रक्षा के लिए कैसे भी हो, जब तक इस शरीर के अंदर जान है, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे जितने भी हमारे इलाके के फ़ौजी हैं, सब ने कल ककीरा ली के जितने भी आर्मी पर्सनल एक्स-सर्विसमैन थे, उन्होंने एक शपथ भी ली है इस देश की रक्षा करने के लिए। तो उसके लिए हमें कभी भी रात को कभी भी, या बेशक हम इस वक्त ओवर एज हो चुके हैं, ओवर 70 हैं या प्लस 70 हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जज्बा वही है। हम किसी भी टाइम, जब भी हमें मौका मिलेगा, हम इस देश की रक्षा करने के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे, जी जान से, तन मन धन से। अब मुद्दे पर आऊँ मैं, तो मैं आज एक बार रौणी की तरफ गया था। हमारा तुनवटी से नीचे का इलाका रौणी है, गुणा है, फिर नैनीखट से लेकर के आगे का इलाका है पूरा। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक कुल हुआ करती थी जो नैनीखट से चलती और रौणी तक जाती थी। और मेरे को लग रहा है कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है उस कुल से सिंचाई होती थी और धान की फसल होती थी, गेहूं की फसल होती थी। यानी कि वो जो रौणी में आप जाएंगे तो रौणी में देखेंगे तो कुल को ओवर ब्रिज बना करके और कुल का पानी जो है वो क्रॉस किया गया था। ये एक बड़ी विडंबना है कि आज वो कुल बंद पड़ी है। कुछ नैनीखट के लोगों ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है और एक NH का डंगा लगा है, जो वाटर पॉइंट है नैनीखट वाला, मशहूर वाटर पॉइंट है, वहाँ पर डंगा लगा है। वहाँ पर वो डंगे की वजह से जो है वो कुल पूरी तरह से बंद हो चुकी है। मैं NH वालों का तो दोष है ही है, मैं सबसे ज़्यादा दोष दूंगा इस इलाके की आबादी को, जिन्होंने अपने इलाके की कुल को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया, बंद कर दिया। ये लोग उस वक्त सामने नहीं आए। सामने आते तो आज इन लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता और ज़मीन आपकी बंजर नहीं हो जाती। लेकिन सरकार ने भी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, या NH के जो कर्मचारी या अधिकारी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे डंगा लग गया और कुल डंगे के अंदर आ गई। वो चाहिए तो ये था कि उस डंगे के अंदर पाइपें डाल देते। पाइपें डालने के बाद वो पानी सुचारू रूप से आगे चलाया जा सकता था। लेकिन अब हज़ारों एकड़ ज़मीन जो आगे बेकार और बंजर पड़ी है, इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाब किसने देना है? मैं रौणी के लोगों को और आगे बदान चहें, फिर गुणे वाले लोगों को मैं इनको दोष देता हूँ। ये लोग सामने नहीं आए। अगर सामने आते तो आपकी डंगे के साथ आपकी कुल के लिए पाइपें पड़ सकती थी और आपकी कुल जो है सुचारू रूप से चल सकती थी। लेकिन कोई आदमी आगे नहीं आया और विभाग ने मनमानी करके उस कुल को बंद कर दिया। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी हालत में इस कुल को चालू करें, ताकि आगे लोगों की जो जितनी भी फसल है, जितनी भी ज़मीन है, उसके ऊपर वो ज़मीन को उपजाऊ बनाया जा सके और उसमें सही फसल जो है वो उगाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।